अहमद पंसोता। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि रेंट का जो मामला है, जो लोग किराए के घरों में रह रहे हैं, अगर वो किराए के अपना किराया अदा नहीं करते तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये एक परसेप्शन बन गई है और जो मालिक मकान है वो इस चीज़ पे परेशान है और जो किराएदार हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अल्टीमेटली तो उन्हें किराया देना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक बड़ा इशू क्या आ रहा है, जो कई ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो 1-2 मरले के घर के मालिक हैं, 3 मरले के घर के मालिक हैं, जहां से उनको 15,000, 17,000, 2,000 रुपया, 10,000 रुपया जो किराया आ रहा है। अब वो उस किराए से जो एक मामूली सी रकम है, अपना एक सेटअप चला रहे हैं, कोई बच्चों की स्कूल की फीस दे रहा है, कोई अपना रेंट दे रहा है। आज इस टॉपिक को डिस्कस करने का मतलब यह है, मकसद यह है कि हम पंसोता साहब से यह रहनुमाई ले सकें कि इस असल नोटिफिकेशन का मकसद क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, और क्या जो इनका सोचा गया है सिर्फ इनका जो किराएदार हैं, मालिक मकान का कौन सोचेगा। क्योंकि बैरून मुल्क में जो हमारे कोई दोस्त यार हैं उनसे अगर हम बातचीत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये भी वहां पर भी ये किया गया है, वहां रेंट नहीं दिया जाएगा। जो मालिक किराएदार हैं उनको ये कहा गया कि आप रेंट ना दें, लेकिन रेंट सरकार देगी, गवर्नमेंट देगी, ताकि जो मालिक मकान है उसका भी नुकसान ना हो। तो बैरिस्टर पंसोता साहब, ये सबसे पहले तो थोड़ा सा रहनुमाई करें कि ये क्या नोटिफिकेशन आया, क्योंकि इसमें बहुत सी इधर उधर की बातें चल रही हैं। असल में क्या है, किसका फायदा है, किसका नुकसान है, क्योंकि कोरोना का एक मसला आपको पता है इंटरनेशनली हर शख्स परेशान है। जी शादाब साहब, शुक्रिया। शादाब साहब, ये हुकूमत पंजाब की तरफ से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 144 144 जिसको हम कहते हैं, उसका इतलाक करते हुए उन्होंने इस नोटिफिकेशन को इशू किया है। और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा है कि कोई भी लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक मकान या मालिक दुकान का, जिस चीज का भी है, वो अपने टेनेंट को यानी कि अपने जो बेसिकली उनका किरायादार है उसको इलीगली अनलॉफुली इविक्ट नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते अगर वो रेंट देना बंद कर देता है। अच्छा, बज़ाहिर तो ये नोटिफिकेशन इट लुक्स वेरी नाइस ऑन द फेस ऑफ इट कि जी आप किसी को गैर कानूनी तौर पर बाहर नहीं निकाल सकते, ड्यू प्रोसेस फॉलो करें, तो ये चीज तो कानून में भी लिखी है। तो इस नोटिफिकेशन को इशू करने की जरूरत क्या महसूस हुई? अब गवर्नमेंट ने बेसिकली एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, what cannot be done directly can also not be done indirectly। नहीं है कि इस नोटिफिकेशन को इशू करके तासुर ये दिया गया कि जितने किराएदार हैं उनको एक छूट दे दी गई है कि वो किराया ना दें और उनको नहीं निकाला जा सकता। और लिखा, जब उनसे कोई बात करता है तो कहते हैं जी हमने तो बड़ा सिंपली लिखा हुआ है कि हम उनको इलीगली अनलॉफुली नहीं निकाल सकते। अब इसके अंदर बेशतर कानूनी और आईनी गलतियां हैं। मसलन सबसे पहले आइन का आर्टिकल 24 जो है 24, वो गारंटी करता है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, और वो राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है दैट इंक्लूड्स एनी बेनिफिट आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जिसमें रेंट है, उसके ऊपर किसी किस्म की आपको फायदा है। सो जब स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो गारंटी कर रही राइट, तो स्टेट एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू उसको अल्टर नहीं कर सकती। फिर आर्टिकल 38A है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का है आइन में, जो कि ये कहता है कि लैंडलॉर्ड टेनेंट दोनों के राइट्स देखने हैं। यहाँ पर सिर्फ एक के राइट्स देखे जा रहे हैं। स्टेट का फर्ज है कि दोनों का बैलेंस करना। और ये अजम्पशन क्यों ली जा रही है कि सारे लैंडलॉर्ड जो है वो अमीर हैं और सारे के सारे जो टेनेंट हैं वो गरीब हैं। पाकिस्तान की बेशतर बिजनेसेस जो हैं वो इस तरह कंपनीज जो हैं वो रेंटेड प्रेमिसेस में कर रही हैं, खुद नहीं उसको ओन करती। सिमिलरली आर्टिकल 253 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये कहता है कि कोई भी एक्शन जो कि गवर्नमेंट ले या एग्जीक्यूटिव ले, इट हैज टू बी बैक्ड बाय लेजिस्लेशन, या उसके पीछे कोई ना कोई कानूनी जवाब होना चाहिए। यहां पर तो जो एक्शन उन्होंने लिया है वो एग्जिस्टिंग कानून यानी कि पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के ही खिलाफ है, जिस कानून में ये लिखा गया है सेक्शन 7 में कि आपने रेंट पे करना है, और सेक्शन 15 में ग्राउंड है नॉन पेमेंट ऑफ रेंट आपको वहां से इवेक्ट करने के लिए। आपने तो इन प्रिंसिपल तरीके से उस सारे के सारे कानून को ही सस्पेंड कर दिया और रिलीफ आप देना चाह रहे हैं मैसेज को। अगर आपने यही काम करना था तो आपने ऑर्डिनेंस लाए हैं अभी 2020 का, ये काम आप उसमें कर देते, लेकिन आपने वहां पर भी नहीं किया गया। फिर आप एक नोटिफिकेशन के थ्रू, एक सबऑर्डिनेट नोटिफिकेशन के थ्रू आप एक लेजिस्लेशन जो है उसको साइड पर करना चाह रहे हैं, उसको रद्द करना चाह रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक प्रिंसिपल है फोर्स मजोर, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉजेस होते हैं कि इन केसेस ऑफ पेंडेमिक, एपिडेमिक वगैरह इट बिकम्स इम्पॉसिबल, तो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है। स्टेट कोशिश कर रही है कि उसको रीड इन किया जाए और किसी तरह इनको दिया जाए। उसके ऊपर कानून बड़ा क्लियर है, और कानून ये है कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता क्लॉज,
तब तक उस क्लॉज को इन्वोक नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम के तमाम वो कानूनी सुकम है इसमें, जिसकी बेसिस पर मैं समझता हूं कि अगर ये नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ तो ये नोटिफिकेशन विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। और शायद अच्छा पंचोता साहब, मैं एक चीज, जैसे एक अभाम क्रिएट हो गया, कई लोग, अब एक फॉर एग्जांपल सरकारी मुलाजिम है, कोई प्रोफेसर है, कोई इस तरह का, मैं एक वाकया जानता हूं कि एक बेवा खातून है, उनके पास एक छोटा सा उनका घर है, वहां सरकारी मुलाजिम रहते हैं। अब सरकारी मुलाजिम को तो तनख्वाह मिल रही है, लेकिन वो जो बेवा खातून है उनका जो किराया आता है, उस किराए से उन्होंने अपना किचन भी चलाना है, अपना सिस्टम सारा चला रही थी वो। लेकिन वो जो किराएदार साहब हैं वो तो इसका शिक का बहाना लेके, इस ऑर्डिनेंस का बहाना लेके वो कह रहे हैं कि भाई हम तो किराया नहीं देंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कह दिया है। तो अब गवर्नमेंट उस बेवा खातून का कुछ सोच रही है, नहीं सोच रही, इसका क्या होगा? क्योंकि अभी तो जो इन्होंने कर दिया है ये तो चलता रहेगा। सर ये बिल्कुल आईनी तौर पर इसलिए भी गलत है कि सेम क्लास ऑफ लोग हैं, एक लैंडलॉर्ड है, एक टेनेंट है, एक के लिए आपने कानून बना दिया और दूसरे के लिए आपने वो कानून बनाया है जो कि एक्चुअली असल कानून के ही मुनाफी है। सो इट डज नॉट मेक सेंस, ये पॉसिबल नहीं है कि वो सस्टेन करेगा। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस एग्जीक्यूटिव की या जिस हुकूमत की सारी प्रिजम्पशन ये हो कि मुल्क में हर आदमी जो है या जो लैंडलॉर्ड है वो अमीर है, लिहाजा उसको ये छूट दे भी दी जाए या उसको रोका भी जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता, है गलत है। पाकिस्तान बेशतर बेवाएं हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड हैं, उसको अगर आप देखा जाए फ्रॉम टाइम टू टाइम टैक्स के लॉज आते हैं, उसमें उनको छूट दी जाती है, उसके अंदर कैटेगरीज क्रिएट की जाती हैं। यहाँ पर तो एन मास ब्लैंकेट हर चीज कर दी गई है। या तो आप लिखते हैं इस कानून में कि वो जो इतनी अमाउंट से ज्यादा का रेंट है वो समझ आती है, लेकिन कानूनी तौर पर तो नोटिफिकेशन इटसेल्फ ही गलत है। बट वहां पर वो एक ओपनली सबको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट अगर एक ऑर्डिनेंस ला सकती है, इन्फेक्शियस डिजीज ऑर्डिनेंस 2020, तो उसमें क्लॉज डाल देते या रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में एक अमेंडमेंट कर देते कि ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एपिडेमिक और पेंडेमिक दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू। ये सारे का सारा एक नोटिफिकेशन से करने की जरूरत की। और सबसे जो खतरनाक बात है, अब आपने नॉन पेमेंट ऑफ रेंट को अगर आप कोई इन्फोर्स करना चाहेंगे तो उसको आपने क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है। मतलब एक प्राइवेट मैटर्स हैं, दुकानदार तो ऑलरेडी बेचारा क्रिमिनल उन मामलात से बहुत डरता है और लैंडलॉर्ड भी, आपने इसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। यानी कि अगर कोई इसको वायलेट करेगा टेक्निकली तो उसको उठा के आप नजर बंद कर देंगे, जिसकी फिर रेट ही लाया करती है या रिप्रेजेंटेशन लाया करती है बिफोर द होम सेक्रेटरी। मेरी समझ से इसलिए ये बात बाहर है कि आपको इतनी सख्ती करने की जरूरत क्या है जब आप खुलकर ये कह भी नहीं सकते। या तो उसमें लिखते हैं कि आज से रेंट नहीं कलेक्ट करेंगे, आपने लिखा हुआ है कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर ये नहीं करना, वो नहीं करना। दिस इज लाइक प्लेइंग विद द लॉ। एंड कोई भी गवर्नमेंट इन पावर या जो तगड़ी हुकूमत होती है वो इस किस्म के एक्ट्स नहीं करती, वो क्लियर पॉलिसी देती है। और आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी अपने बयानिए में, इंट्रोडक्शन में, कि बाहर हुकूमतें खुद रेंट आपको दे रही हैं, दे आर विलिंग टू हेल्प यू। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक बंदे का रेंट रोक दें और उसके बाद कहें 2 महीने बाद देखेंगे क्या होता है, ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा पंचोता साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे अब आपने इसके ऊपर अच्छा खासा उधेड़ दिया है इस नोटिफिकेशन को, तो अगर इसको चैलेंज किया जाए, हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, तो क्या वहां पर क्या आपको नजर आ रहा है? शादाब साहब, मुझे लगता है कि अगर ये हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, इसको डायरेक्टली चैलेंज किया जा सकता है आर्टिकल 199 में, रेट पिटिशन में, तब भी ये शायद सस्टेन ना करे और ये शायद सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज हो जाए। इसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कोरोना के ऊपर सो मोटो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर रही है। और इंटरेस्टिंगली ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो उनका सबका ऑर्डर था, उसके अंदर पंजाब हुकूमत ने इसी किस्म का बैनुस सूबाई एक नोटिफिकेशन इशू किया था। इंटर प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्ट है या इंटर प्रोविंशियल जो आपकी ट्रैवलिंग है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन इशू किया था। तो जब उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया और साथ ये कहा कि ये आर्टिकल 15 की मुनाफी है, ये उसकी वायलेशन में इशू हुआ है। आप कैसे इस तरह का नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं? अब ये प्रेसिडेंट मौजूद है, इसके बावजूद दे आर स्टिकिंग टू दिस नोटिफिकेशन और कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात सुप्रीम कोर्ट के आगे आएगी और सुप्रीम कोर्ट शायद इसको स्ट्राइक डाउन कर दे, या हाई कोर्ट्स में अगर जाएंगे तो मेरा अपनी स्टडी के मुताबिक ये है कि जो कानूनी पोजीशन है उसके मुताबिक शायद मुश्किल हो इसको। अच्छा, जैसे पंचोता साहब आप बात कर रहे थे कि रेंट का कानून ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें जजेस भी बैठे हुए हैं, वो तमाम हो रही है, तो इसमें फौजदारी या ये बीच में पुलिस को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत पड़ी? सर यही तो हमारा सबसे बड़ा इख्तलाफ है कि जब पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट मौजूद है, जिसका जो प्रीएम्बल है वो ये क्लियरली कहता है कि तमाम रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट को रेगुलेट करेगा या एनी अदर मैटर्स रिलेटेड विद दैट, तो उसकी मौजूदगी में एक क्रिमिनलाइज करना, एक चीज को इतना सख्ती लेना, ये मेरी समझ से बाहर है। और ऐसे करने का
फायदा कोई नहीं होगा, नुकसान होगा। लोग तो ऑलरेडी बहुत, और अगर आप 144 का नोटिफिकेशन देखें तो 144 के नोटिफिकेशन में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए, एफ्रे ट्रैंक्विलिटी स्टेट का पीस मेंटेन करने के लिए हम ये काम करें। आपको क्यों लगता है कि स्टेट का पीस सिर्फ टेनेंट्स को प्रोवाइड करके रिलीफ मेंटेन होगा? व्हाट इफ द लैंडलॉर्ड्स दे चूज टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, फिर आप क्या करेंगे? ये बेसिकली जब भी कोई चीज कानून और आइन के मुताबिक नहीं होगी, उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस आएगी। और ये बिल्कुल अजम्पशन गलत है कि लैंडलॉर्ड्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और ये भी प्रिजम्पशन गलत है। ये उस टाइप की बात है जब पंजाब में लग्जरी टैक्स आया था तो उन्होंने कहा था जिस आदमी के पास बड़ा घर है वो अमीर आदमी है। ऐसे नहीं होता। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज आई होती है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। सिमिलरली जब आप इस लॉ में प्रिजम्पशन ये रखेंगे और इस तरह का नोटिफिकेशन रखेंगे कि नहीं जी आप दें और आज से एन मास माफी है, आपको कैटेगराइजेशन करनी चाहिए थी। आपको ये कहना चाहिए था कि यार लेट से 5 लाख से ऊपर रेंट जो है उसके लिए ये है, फलाने के लिए ये, और वो भी एक कानूनी तरीके से करना चाहिए था, नॉट थ्रू अ नोटिफिकेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू जब भी आप ऐसा काम करेंगे वो गैर कानूनी होगा। और कभी भी ये ऐसे ही है कि एसपी ऑर्डर करेगा आईजी को रिमूव कर दें, ये कानूनी तौर पर पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसको रिमूव करने का तरीका है, अगर वही एसपी जो है वो किसी कानूनी एक प्रोसेस का सहारा लेते हुए उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है, उनमें रिमूव होता है तो फिर बात समझ आती है। यहाँ पर आपने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जो कि प्रॉब्ली एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने इशू किया है व्हाइल सिटिंग इन हिज ऑफिस, और वो एक स्ट्रोक ऑफ पेन से आपने इस टॉपिक पे आखिरी क्वेश्चन ब्रेक पे जाने से पहले ये ब्रीफ कर दे कि क्या, जैसे मैंने इब्तदाई में बात की कि बाहर के जो ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, वहां सरकार जो है वो रेंट दे रही है ताकि मालिक मकान का भी नुकसान ना हो और उसने जो अपना सिस्टम बनाया हुआ है उसको चलाता रहे। क्या ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सहूलत दे दी जाए कि भाई ठीक है, जो 5 लाख से कम या 2 लाख से कम के जो घर है जिनका रेंट बनता है उन्हें सरकार देगी? वैसे तो वो भी एक डिफरेंट क्लास क्रिएट करने वाली बात है, बट स्टिल कुछ रिलीफ तो है ना। आपको चाहिए ये कि आप लैंडलॉर्ड्स को टाइम दें कि वो अपने अपने टेनेंट्स के साथ कुछ ना कुछ नेगोशिएट करें, क्योंकि ये प्राइवेट मैटर है। स्टेट जो है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में इस तरह इंटरफेयर नहीं कर सकती। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज होगी। सेक्शन 24 पे ये कहता है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी या कोई भी राइट जो है सब्जेक्ट टू अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज बाय लॉ। दिस रिस्ट्रिक्शन इज नॉट रीजनेबल। अब आप अगर कल से कहेंगे कि जी कल आपने लेट से शादी में हक महर है कि किसी आदमी की शादी हुई है, तो स्टेट आगे कहने जी आप हक महर 300 नहीं 200 रुपया करें क्योंकि हम समझते, तो इस तरह की इंटरफेरेंस आप नहीं कर सकते। ये 2 लोगों का प्राइवेट मामला है, लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का। मैं अपनी दुकान किसी को रेंट पर देता हूं, मेरा और उसका मामला है। आप कैसे उस एक आदमी को रिलीफ दे सकते हैं और मुझे नहीं दे सकते? हाउ कैन यू ट्रीट मी डिफरेंटली? वी आर बोथ प्लेस्ड इन सेम पोजीशंस। ये प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया भी है लॉ में कि हाउ कैन यू ट्रीट अस डिफरेंटली, और हमें ये मेरे लिए डिस्क्रिमिनेशन है कि मुझे आप वो रिलीफ नहीं दे रहे और वो रिलीफ आप उसको दे रहे हैं। आपने कल से ये क्यों नहीं कहा कि जिस आदमी की सिर्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम है तो उसका रेंट 2 महीने का एडवांस होगा? इसका दूसरी साइड भी इसको देखने वाली है। बिल्कुल ठीक है पंचोता साहब, बहुत शुक्रिया।